अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ राजा बिशारत आपकी खिदमत में और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिशारत स्पोर्ट्स। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि नजम सेठी साहब जो हैं वो आ चुके हैं रमीज़ राजा की जगह के ऊपर, और उन्होंने आते ही कुछ तब्दीलियां की हैं, जिनमें से बहुत सारी तब्दीलियां तो खुशाइंद है और बहुत सारी जो तब्दीलियां हैं वो दिल हिला देने वाली हैं। अभी तक तो इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो अंदर से आने वाली खबरें हैं वो ये है कि जो 14 रुकनी टीम बनाई गई है, जो 14 रुकनी कमेटी है, उसने जो सिफारिशात पेश की हैं उसमें एक सिफारिश तो ये है कि मोहम्मद आमिर, शर्जील खान और उमर अकमल को वापस लाया जाए। ये वजह हुई है पाकिस्तान कप में इनकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि टेस्ट में जो है वो सरफराज को कप्तान बनाया जाए और बाबर और रिजवान को रेस्ट दी जाए। ये थोड़ी परेशान कुन बात। एक और बात जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या रमीज़ राजा की परफॉर्मेंस वाकई इतनी गलत थी कि बोर्ड में चेंजिंग की ज़रूरत थी और नजम सेठी का लाना ज़रूरी था। तो नजम सेठी की कारकर्दगी क्या है और रमीज़ राजा की कारकर्दगी क्या है, और जो कल से टेस्ट शुरू हो रहा है कराची में, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो मोहम्मद आमिर का, शर्जील खान का और उमर अकमल का नाम लेते थे कि इनको टीम में लाया जाए, लेकिन रमीज़ राजा जो थे वो इनके ख़िलाफ़ थे। मोहम्मद आमिर के बारे में रमीज़ राजा तो बरमला कहते थे, यानी कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इसी तरह जो उमर अकमल हैं उनके बारे में जो मसाइल थे कि ये अनडिसिप्लिन है और एक अच्छे टीम मेट नहीं है। शर्जील खान की फ़िटनेस के बारे में सवालात उठते थे। अगर देखा जाए तो इन तीनों की फ़िटनेस के सवालात हैं, लेकिन जो ये परफॉर्मेंस इनकी नज़र आ रही है, मोहम्मद आमिर जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो लीग क्रिकेट खेलने जाते हैं, चाहे वेस्ट इंडीज़ में हो या जहाँ पे भी हो, तो उनकी भी फ़िटनेस सही नज़र आती है। तो जब ये सारे खेल रहे हैं इस वक्त तक तो फिर फिट ही होंगे। एक और बात जो वो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि नजम सेठी इस चीज़ के ऊपर फोकस हो गए हैं कि जो कोच होगा वो गैर मुल्की होगा। इसमें मिकी आर्थर समेत 2 नाम और भी ज़ेरे गौर हैं। अगर तो मिकी आर्थर आए, मिकी आर्थर जो थे वो मोहम्मद आमिर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और मोहम्मद आमिर उस वक्त चीखते रहते थे कि नहीं मुझे रेस्ट दो, मुझे रेस्ट दो। वो कहते थे नहीं तू टेस्ट भी खेलेगा, वनडे भी खेलेगा, T20 भी खेलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से, और वो ये समझते थे ये मैच विनर है। लेकिन मिकी आर्थर में एक प्रॉब्लम और है कि मिकी आर्थर जो है वो फिटनेस के मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट हैं। वो खिलाड़ियों की 100% फिटनेस चाहते हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी जो शर्जील खान हैं, उमर अकमल हैं और इमाद वसीम हैं, ये इनके अताब का शिकार भी रहे कि भाई ये मुझे फ़िटनेस चाहिए और 100%। नाजरीन, जहाँ तक तो वनडे का ताल्लुक है उसमें तो ये बाबर और रिजवान जो है उनको कोई नहीं छेड़ सकता, T20 में भी। लेकिन बहुत सारे सवालात ऐसे उठ गए हैं टेस्ट के ऊपर के जिसके ऊपर कह रहे हैं कि सरफराज अहमद को कैप्टन बनाया जाए, और सरफराज अहमद जो है वो टेस्ट टीम के कैप्टन हों, और मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को जो है वो रेस्ट दी जाए। नाजरीन, बाबर आजम जो है वो अब हमारे दिल के अंदर जो है वो घर कर चुके हैं। बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह है कि जैसे पाकिस्तानी लोग जो है मोहब्बत करते थे एज ए क्रिकेटर इमरान खान की और जावेद मियांदाद की, वही मोहब्बत जो है अब पैदा हो गई है बाबर आजम के बारे में। वो बाबर आजम कोई परफॉर्मेंस दे, बाबर आजम कोई परफॉर्मेंस ना दे, वही जावेद वाला हिसाब है कि हमें उसके ऊपर भरोसा है कि अगर ये खड़े हैं ग्राउंड के अंदर तो ये कुछ करके आएंगे। तो यही हाल बाबर का है, और बाबर बलाशुबा एक किंग है, और बाबर ने पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और उस बताया है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान भी कोई टीम है। तो ऐसे मौके के ऊपर अगर ये चेंज की जाए, सरफराज एज ए प्लेयर खेल सकते हैं, जिस तरह ये रिजवान आउट ऑफ फॉर्म है तो सरफराज को टेस्ट खिलाना चाहिए। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है कि सरफराज ना खेले, लेकिन बात यह है कि बाबर आजम को कैप्टनशिप से हटाना जो है वो बहुत बड़ी एक ज़्यादती होगी मेरे ख़्याल में। और ये शहनशाह अफरीदी और कुछ लोग कह भी चुके हैं कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि बाबर आजम को आप कप्तानी से हटाएंगे। जहाँ तक बात है कि रमीज़ राजा में और नजम सेठी में क्या फ़र्क है, रमीज़ राजा
बहुत अरसे से एक बातें हो रही थी पाकिस्तान में, जो क्रिकेट के मामलात हैं वो क्रिकेट के लोगों को ही चलाने चाहिए, वही उनके मामलात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसा हुआ, जैसे इंडिया में सौरव गंगुली थे, पहले हमने भी पाकिस्तान में जो है वो रमीज़ राजा को लाया। रमीज़ राजा की अगर सही देखें तो परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी, क्योंकि टीम जो है हमारी वो T20 का वर्ल्ड कप तक पहुंची। लेकिन ये जो आखिरी बात हुई अभी, इसमें कुछ साजिश भी थी, कुछ सिलसिला भी किया गया। तो जो 4 टेस्ट मैच लगातार हार जाना और पाकिस्तान का होम सीरीज़ में क्लीन स्वीप हो जाना, ये जो है वो जलती के ऊपर तेल का काम कर गया। रमीज़ राजा जो बहुत सारी बातें कर रहे थे कि हम ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे, पिचेस को बेहतर करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें थी, जो सबका क्रिकेटर थे वो सारे रमीज़ राजा के ख़िलाफ़ थे। यानी क्रिकेटर्स ये कहते थे कि क्रिकेट में से एक बंदा होना चाहिए। तो जब क्रिकेटर आया तो सारे सबका क्रिकेटर जो थे वो इनके ख़िलाफ़ थे और कह रहे थे कि रमीज़ राजा ने डिक्टेटरशिप बनाई हुई है, वही एक फ़ैसला करते हैं, वो जो बात कह देते हैं वही हो जाती है। लोग ये कहते थे कि मोहम्मद वसीम, अब मोहम्मद वसीम भी नहीं रहे जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, तो मोहम्मद वसीम को वो टीम लिख के देते थे कि ये अनाउंस कर दो, और उसमें बड़ी प्रॉब्लम होते थे। और खैर टीम सिलेक्शन के प्रॉब्लम तो हमने भी देखे। जहाँ तक बात है नजम सेठी की, नजम सेठी को बहुत बड़ा एक क्रेडिट ये भी जाता है कि नजम सेठी जो थे ये PSL शुरू कराने में इनका बहुत बड़ा किरदार था, और फिर PSL के ज़रिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स को लेके आना, और फिर जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं उनके ज़रिए से पाकिस्तान में क्रिकेट की दोबारा बहाली, ये अगर उनकी तारीफ़ ना की जाए तो ज़्यादती हो। तो देखें नाज़रीन, क्या होता है, हम आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे, लेकिन आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।